गुरुग्राम के एक मंदिर में 90 वर्षीय पुजारी को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया। गुरुग्राम पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही कैसे इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाया है, दिखाएंगे आपको कि कैसे एक समाधि का अपमान करने के चक्कर में 90 वर्षीय पुजारी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 30 मार्च को गुरुग्राम के कादरपुर गांव में प्राचीन मोहन राम मंदिर के पुजारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया और आरोपी बड़ी आसानी से फरार भी हो गया। जैसे ही ग्रामीणों की इस बात की सूचना लगी, उसके बाद ग्रामीण भारी संख्या में मंदिर पर पहुंचे। गुरुग्राम पुलिस की तमाम बड़े अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और 12 घंटे के अंदर ही इस ब्लाइंड मर्डर केस को गुरुग्राम पुलिस और क्राइम टीम ने मिलकर सुलझा लिया है। इस पूरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी चमन को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी चमन की उम्र तकरीबन 20 साल है, जो कि कादरपुर के पास ही रतन की ढाणी का रहने वाला है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने बताया कि चमन ने पूछताछ में कबूलनामा किया है कि उसने ही पुजारी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा और उसके पीछे वजह थी कि चमन के ताऊ की समाधि इस मंदिर में थी। और चमन ने यह आरोप लगाया कि पुजारी जो इस मंदिर के थे 90 वर्षीय गोविंद दास, वो अक्सर उसके ताऊ की समाधि का अपमान किया करते थे। चमन ने पुलिस को यह भी बताया है कि पुजारी कई बार उसके ताऊ की समाधि के पास पेशाब कर दिया करते थे और इसी अपमान से चमन बेहद आहत हो गया था, जिससे नाराज होकर गुस्से में आकर उसने पुजारी की बड़ी बेरहमी से दांव से हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने जब चमन को गिरफ्तार किया तो उसके पास से वो हथियार भी बरामद किया है जिससे चमन ने पुजारी की बेरहमी से हत्या की थी। चमन ने पुलिस को बताया कि कादरपुर के इस मंदिर में चमन के ताऊ की समाधि बनी हुई है और वो पिछले काफी समय से इस मंदिर में केवल इसीलिए आया करता था क्योंकि उसे अपने ताऊ से लगाव था और उनकी समाधि का रखरखाव करने के लिए वो मंदिर में आया करता था। लेकिन अक्सर वो देखता था कि पुजारी उनके ताऊ की समाधि का सम्मान नहीं करते हैं और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चमन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चमन नशे का भी आदी था और उसने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो उस दौरान भी वो नशे में ही था। ये कल हमने एक केस रजिस्टर किया था सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में। जो कादरपुर गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पे एक महंत रहते थे जिनकी किसी ने हत्या की थी और जिसके संबंध में अजय ने सूचना दी थी कि वो सुबह जब मंदिर गए तो उन्होंने मृत अवस्था में पाया और जिसकी उन्होंने शिकायत दी, जिसके आधार पर हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सेक्टर 65 के एसएचओ इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में और हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने मिलके इसमें बेहतरीन काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की। इसमें जो मुख्य आरोपी जो था चमन, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ पे बताया है कि उसके ताऊ की समाधि वहाँ पे थी और उसको ये लगा कि ये महंत जी उसका सम्मान नहीं करते और उधर उसकी तरफ खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। ये उसने देखा, इस रंजिश में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने उससे गिरफ्तार करके और उसकी निशानदेही पे जो वेपन था, दाव जिससे उसने गर्दन काटी थी, उसको भी हमने बरामद कर लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, चमन कहाँ का है? इसमें कैसे खुलासा हुआ, आरोपी की पहचान कैसे हुई? हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में, उनको अपने जो सूत्र थे उनसे इस तरह की खबर मिली थी कि ये आदमी शामिल हो सकता है, जिसको हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लेके उससे पूछताछ की तो वो बात स्पष्ट होगी और उसकी निशानदेही पे फिर जब हमने वेपन भी बरामद कर लिया तो उसमें कोई संकोच की या संदेह की बात बची नहीं। सर, इसमें क्या प्लानिंग पहले है? इसने पहले कुछ सोचा, प्लानिंग की इसने या हाल फिलहाल की वो घटना थी जो सम्मान नहीं दिया समाधि? इसमें अभी का ही था, इसका हाल फिलहाल का, ऐसा पहले की कोई प्लानिंग की बात सामने नहीं आई। लेकिन इसके दिमाग में ये बात थी कि भी इसके ताऊ की वही मंदिर में समाधि थी और उसका अपमान किया जा रहा है, उसको ऐसा लगा, इस वजह से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, कितने बजे के आसपास इसने घटना को अंजाम दिया? इसके अनुसार 11 बजे के आसपास इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया रात को। सर, बैकग्राउंड क्या है इसका चमन का? ये लगभग 8वीं क्लास तक पढ़ा है और 20 साल का युवक है
और वहीं पे एक डाणी है जो कादरपुर के पास ही रतनपुर डाणी, वहाँ का निवासी है। और इसकी वहीं मंदिर में इसका आना जाना था, और क्योंकि इसके ताऊ की समाधि थी वहाँ पे, तो उसका रख रखाव ये करता था। उसकी हिसाब नहीं, अभी तक कोई इसका पीछे का क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई, फिर भी हम पता कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि चमन पर किसी को इसलिए भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो रोजाना यहां पर आया करता था और मंदिर में उसकी फ्रेंडली एंट्री भी थी। किसी को इस बात का भी शक नहीं था कि वो पंडित जी से इस तरह की दुश्मनी रख सकता है कि उसके ताऊ की समाधि का अगर अपमान किया जाए तो वो इस हद तक जाकर पंडित की बेरहमी से हत्या भी कर सकता है। बहरहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश करके इसको रिमांड पर लेना चाहेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।